नहीं तो मैं लाऊंगी ना, इन पे कौन भरोसा करता है। और आप भी कह रहे हो कि आपके पीछे हाथ किसका है। ना मैं किसी के कहीं पे बोलती हूँ, ना किसी के कहीं पे चुप होती हूँ, ना मेरे पीछे किसी का हाथ है। जरूरत क्या है, मैं बेटी उत्तराखंड की भाई। तो ये पार्किंग अवैध है, ये पूरी उत्तराखंड की ज़मीन है। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और करवाते रहेंगे। तो आज एक बार रूबरू करा रहे हैं आपको भावना पांडे जी से। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के हिसाब से इन्हीं की योजना है, लेकिन इस योजना को आप साकार कर रही हैं, तो क्या सरकार और मैं तो अपने रोजगार, जब ये प्रकरण हुआ था 3 दिन में दिल्ली में थी, जब मैं वापस आई, या 3-4 दिन का कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू में मुझे पुलिस ने वापस कर दिया, नाकाबंदी थी, नहीं कहीं जा पाई। फिर जैसे ही मैं जिस दिन मिलाप नगर में गई थी, उस दिन दिल्ली चले गई। 6 दिन बाद में आई और 5 दिन दिल्ली रह के देहरादून होके, क्योंकि मुझे इन्वेस्टर्स से मीटिंग थी। भाई मेरे पास ग्लोबल समिट करने पैसे तो है नहीं भाई, करोड़ों रुपए मैं खर्च करके पूरे देश दुनिया के इन्वेस्टर बुलाऊं। मेरे को तो 2-3 इन्वेस्टर बुलाती हूँ तो मैं फट से यहाँ से 4 घंटे लगते हैं, मैं दिल्ली पहुँच जाती हूँ। उनको उत्तराखंड बुलाना चाह रही हूँ, क्योंकि निजी औद्योगिक केंद्र अभी उत्तर प्रदेश की तर्ज में उत्तराखंड सरकार बनाने जा रही है, और जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और जिसमें मैं चाह रही हूँ कि भाई 1000 एकड़ कम से कम मैं इन्वेस्टर लाऊं और कम से 4-5 हज़ार इंडस्ट्रियाँ लगे, तो मेरे युवाओं को रोज़गार मिले। देखिए, भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया है कि हम कुछ कर सकते तो हमें करना चाहिए। ये लोग तो इतने सिर्फ सांसद निधि लेने के लिए एमपी बनते हैं, सिर्फ तनख्वाह के लिए एमपी बनते हैं, और बाकी इनको कुछ नहीं करना। बाकी मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। इनकी तो बहुत सारी योजना है, इनके योजनाओं के नाम देखे नहीं, अमृत योजना, पता नहीं कितनी योजना इनकी है। इतने सुंदर सुंदर नाम है योजनाओं के, काम कुछ नहीं होते, नाम ही नाम है। फेसबुक चमकाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब योजनाएं। भाई आप मुझे बताइए, जब से एनडी तिवारी जी गए, एक इंडस्ट्रियाँ उन्होंने लगाई, और किसने लगाई? इनके टाइम में तो सब चली गई थी इंडस्ट्रियाँ, सारी भाग गई थी इंडस्ट्रियाँ। उनको कोई देखिए, समय समय पर जीएसटी में उनको रिलीफ देना चाहिए। और हरीश राव, उन्होंने 2018 में प्रकाश पंत की वजह से कुछ इंडस्ट्रियाँ रुक गई थी, जो उन्होंने स्लैब दिया था जीएसटी में। और अभी 23 में अब रसना जैसी फैक्ट्री चली जाएंगी, यहाँ से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियाँ वापस चली जाएंगी। जब आप उनके लिए कोई नई योजनाएं नहीं लाओगे और नई चीज़ें नहीं करोगे, तो फैक्ट्रियाँ भागनी है। तो नई तो क्या लाएंगे, पुरानी को नहीं रोक सकते। तो नई तो मैं लाऊंगी ना, इन पर कौन भरोसा करता है। ये तो इन्वेस्टर आते हैं, उनको नोच खाने लगता है अधिकारी इनके। वो तो आज इन्वेस्टर है, मेरी गारंटी पे आ रहा है कि कोई अधिकारी आपसे पैसे नहीं मांगेगा। वरना ये तो जैसी वो सचिवालय घुसते तो उससे पहले हर स्लैब में 17 इनके चैनल हैं। वो चैनलों में धक्के खाएंगे इन्वेस्टर, कोई नहीं आता इनके कहने पे, इन्वेस्टर सब भाग जाते हैं। कौन फाइलें फंसाएगा, कौन रिश्वत देगा इनको? और रिश्वत दे के भी काम होगा नहीं होगा। कई इन्वेस्टर, मुझे पता है, चले गए यहाँ से, मुझे शिकायत आती है कि पैसा फंस जाता है और काम भी नहीं होता इनका। भावना जी, जब से आप हरिद्वार जिले में आई हैं, दिन प्रतिदिन एक से एक मुद्दा उठाते हैं। अभी आपने एक मुद्दा उठाया था पार्किंग वाला, क्या पूरा मामला? ये पार्किंग वाला मुद्दा तो ये है, बहुत बड़ा मुद्दा है, वो सबको पता है। और मैं तो एक राज्य आंदोलन में अपने उत्तराखंड का हित चाहती हूँ। बाकी नेता तो उन पार्किंग नेताओं के चेलों की है, सब में पार्टनरशिप है। कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस पार्टनर हो जाती है, भाजपा की सरकार आती भाजपा पार्टनर हो जाती है। अभी मैंने सुना राजेंद्र चौधरी जी के पार्किंग थी, उनको नोटिस दिया, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो इस तरह जो इनकी पार्टी में, तो उसको धमका के ज्वाइन करा लेते हैं। तो ये पार्किंग अवैध है, ये पूरी उत्तराखंड की ज़मीन है, पूरे उत्तराखंड नगर निगम की ज़मीन है हरिद्वार, और वो वापस होगी और वापस देनी पड़ेगी। और मैं तो योगी भाई से कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ योगी जी से कि उत्तराखंड की बेटी आपसे ज़मीन वापस मांगती है, जो कि इनका मालिकाना हक नहीं है, वो तो जबरन कब्जा है। वो तो है ना, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला चक्कर है। आप दिखाएं मुझे, मैंने ITI मांगी, आप इरीगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश दिखाए अपना मालिकाना हक। कहाँ है तुम्हारे कागज़ में नाम? तुम तो ज़बरदस्ती, उत्तराखंड में कोई कहने वाला नहीं आपको, इसलिए कहने वाला नहीं। कभी सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार होती, सपा बसपा की स्टेट में होती थी, और उत्तराखंड में किसी और की होती थी। आज सेंट्रल में भी भाजपा है, यूपी भी भाजपा है, और यहाँ भी। तो बाप भी तुम्हारा, दोनों भाई तुम, भाई बताओ ना, जैसे बीजेपी मोदी जी तुम्हारे पिताजी और दोनों भाई। बंटवारा तो सही कर लो। और बंटवारा करने गए, धामी जी बड़ा उन्होंने पोस्टर लगाए अपने, और क्या लाए जी, डैम कोठी। अरे डैम कोठी तो नेताओं के लाए तुम, या कोई अलकनंदा या डैम कोठी, बहुत बड़ा प्रचार। अरे लाओ, वो लाओ ना, टिहरी डैम लाओ। टिहरी डैम हमारी है, वह उत्तर प्रदेश, हमारी बिजली भी ले गई। गंग नहर, सारा पानी उत्तर प्रदेश ले जाती है।
सारी ज़मीन उत्तर प्रदेश, तो हमारे पास है क्या? हमारे पास क्या है? सिर्फ माफिया है हमारे पास, बस शराब माफिया, खनन माफिया और ये स्मैक माफिया, ज़मीन माफिया और ये नेता माफिया। ये जितने माफिया इतने तो नेता माफिया कहूँगे इनको। ये है सब, ये छोड़ दिया हमारे पहाड़ों में, छोड़ दिए बंदर। जितने बता रहे ना, जितने हमारे पहाड़ों में बंदर उतने प्लेन्स में नेता हैं ये सब। तो हाँ भावना जी, आपने नोटिस की बात करी है, तो आपको नहीं डर लगता कि आप सरकार के खिलाफ इतना बोलती हैं कि आपको भी अगर तो नोटिस दे दिया जाए? ईडी वीडी से झेल चुकी हूँ ना, मैंने बताया ईडी आ चुके हैं नोटिस पहले ही। क्या करेंगे? फांसी तो कोई ईडी देती नहीं है, न सीबीआई देती है। सीबीआई मेरे पे 2 बार छापे भाजपा सरकार में ही पड़ चुके हैं, फ्री हो चुकी हूँ। और ईडी का भी मेरे पे पिछले 2 साल पहले ईडी ने मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी। सब क्लियर है ईडी में, सब कुछ नहीं है अभी ईडी में। हाँ, 2 साल पहले ईडी बुलाया तो था मुझे, और ईडी का पिछले 3-4 साल 17 चल रहा है ईडी का। तो ईडी में घंटों घंटे बिठा देते हैं, करते कुछ नहीं, हैरेसमेंट करते हैं। 15-15 घंटे 15 पेज लिखाएंगे। अब बताइए 30 साल से मैंने कोई पेज लिखा नहीं, 15 पेज लिखाते हैं। कहते हैं अपनी पूरी स्टोरी लिखो आप अपने हाथ से। बताइए, जिसको लिखना 30 साल पहले छोड़ दिया है। ईडी एक हैरेसमेंट की एजेंसी है, बस और कुछ नहीं है जी। यानी कि हैरेसमेंट के अलावा और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। सीबीआई और ईडी ये सब इन्हीं के डिपार्टमेंट हैं, और ये जिसको चाहे इस्तेमाल करते हैं, बस। भावना जी, उत्तराखंड के अंदर पूरी एक ऐसी महिला आपको ही देखा है कि जो खुलेआम चेतावनी देती है। क्या इसके पीछे कोई और हाथ है आपका? क्योंकि जेसीपी पार्टी है, अगर जो देखा जाए तो छोटी पार्टी है। क्या होगा? कौन हाथ होगा बताओ? कौन है यहाँ पर ऐसा जो मेरी बराबरी कर सकता? बताओ। नेता बड़े बड़े हो सकते हैं, वह हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। हिम्मत मेरे से बड़ी दिखा दें जरा। और मैं तो सत्य बोलती हूँ। ये बताओ कौन 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 आदमी, किसका हाथ होगा मेरे पीछे? ऐसी कहते हैं, जब मैंने किसी के खिलाफ बोलती हूँ तो धामी मुझे कहता है दीदी, लोग कहते हैं धामी करवा रहा है, और आप भी कह रहे हो कि आपके पीछे हाथ किसका है? ना मैं किसी के कहीं पे बोलती हूँ, ना किसी के कहीं पे चुप होती हूँ, ना मेरे पीछे किसका हाथ है। जरूरत क्या है? मैं बेटी हूँ उत्तराखंड की, भाई मायका है, मेरा घर है, ये भाई है मेरे, बहन है, ये सब। तो ये मेरे पीछे कौन हो सकता है? कोई नहीं। जनता की आवाज़ हूँ और जनता के लिए आवाज़ उठाती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भावना पांडे जी, जिन्होंने कहा है दम में दम, अपना दम, और मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है। नेता बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, और उत्तराखंड की बेटी के नाते मैं ये मुद्दों की आवाज़ उठाती हूँ। तो इसी के साथ बने रहिए राय न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।